चुनाव को लेकर सीएम योगी पूरे एक्शन में हैं और सीएम की सुबह गोरखपुर में हुई, लेकिन शाम तक सीएम ने 4 शहरों के दौरे कर लिए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया है। सीएम अपने दौरे और सौगातों को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम योगी के बयान विपक्ष पर तीर की तरह चल रहे हैं। ऐसे में पूरी रणनीति क्या है, देखिए। विकास भी होगा, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है। 22 के महासमर से पहले सीएम योगी पूरे एक्शन में हैं। फिर बात जनसभाओं की हो या फिर जवाबी पलटवार की, प्रदेश को सौगातों की हो या फिर दौरों की, ऐसे में विरोधियों पर हमले को लेकर भी सीएम फ्रंट फुट पर हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते। यूपी को एक के बाद एक मिल रहे एक्सप्रेसवे के बीच सीएम योगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नेशनल हाईवे की सौगात दी है। 3037 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 5 हाईवे शामिल हैं। इनमें भारतमाला परियोजना के तहत NH7 का चौड़ीकरण, डगमगपुर से लालगंज खंड, लालगंज खंड से हनुमागढ़, NH76 प्रयागराज से मिर्जापुर के साथ NH135C रामपुर से बैडन का निर्माण होना है और इसके अलावा 1500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है, और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के प्रस्तावित 23 दिसंबर के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम सीधे जौनपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वो सूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वो सूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। सीएम योगी ने गोरखपुर में भी 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। गोरखपुर में सीएम ने जीडीए से जुड़ी 933 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कोई बात ही नहीं करता था पहले। आज आप देखते होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए
अपनी आंखों से देखेंगे। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल को पीएम मोदी और सीएम योगी पहले ही कई सौगातें दे चुके हैं। ऐसे में सड़कों के जाल से विकास का रास्ता बनाकर बीजेपी 22 में विरोधियों की राह को मुश्किल बनाने की कवायद में जुटी है। एक तरफ जनता को सौगात है तो साथ ही सौगातों के बीच संबोधन में विरोधियों पर हमला भी। संदेश साफ है, संकेत साफ है, 22 के महासमर में मुकाबला कांटे का है। टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ बीजेपी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है तो दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को भी बीजेपी अपनी सियासत में आगे रखती है और ऐसे में काशी और अयोध्या के बाद अब बात मथुरा की हो रही है। चुनावी मौसम है और बात मथुरा की है तो लाजमी है, सियासत होना तय है। ऐसे में माना जा रहा है मथुरा की जमीन को 22 के महासमर की रणभूमि हो सकती है। ये भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे तीर्थ है, पवित्र है भूमि, लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था। कान्हा की नगरी के नाम पर एक बार फिर सियासत में उबाल है। सीएम योगी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा का आगाज किया तो सियासत में कई संकेत चले गए। ऐसे में साक्षी महाराज के बयान ने सियासी संकेतों को और पुख्ता कर दिया। हम लोगों का पहला ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने अयोध्या मथुरा काशी तीनों की बात की थी, कभी एक की बात नहीं की थी। तो अयोध्या का मामला निपट गया, काशी का भी निपट गया, मथुरा रह गया। वो भी धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान का वो समझदार हो गया है। लोग घर वापसी करने लगे हैं, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बहुत छोटा सा मामला है मथुरा वाला। अभी आवाज निकली है तो निस्तारण होगा। साक्षी महाराज के बयान पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी मुहर लगा दी। हेमा मालिनी ने संकेतों से साफ कर दिया कि मथुरा 22 के महासमर में बड़ा सांस्कृतिक मुद्दा बनने जा रहा है। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ काफी काम हुआ है और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये तय है कि बीजेपी मथुरा को लेकर कोई बवाल नहीं चाहती। चुनाव और सत्ता में जिम्मेदारी को देखते हुए मथुरा के मसले को काशी की तरह विकास के रास्ते सुलझाने की कवायद हो सकती है। और ऐसे में संसद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री मीनाक्षी लेखी का ये बयान भी बड़ी अहमियत रखता है। काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है। एक तरफ बीजेपी जहां मथुरा के मसले को अदालत और विकास के रास्ते हल करने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी नजर बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर है। उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शाम होते महिलाएं डरती हैं। ये उत्तर प्रदेश है। तो दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए अब साक्षी करें, हेमा मालिनी जी कुछ कहें, आदित्यनाथ जी कुछ कहें और कोई कुछ कहे, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि योगी सरकार को जाना होगा। मथुरा के मसले पर पहले भी सियासी महाभारत हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुद्दा उठाया, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने समर्थन किया, अखिलेश ने इस पर बीजेपी को घेरा भी। सियासत गर्म हुई तो मथुरा की सुरक्षा बढ़ गई और ऐसे में एक बार फिर मथुरा का मुद्दा सियासी चर्चाओं में है और सियासी हवाओं का रुख चुनाव की तरफ। टीम न्यूज स्टेट। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने यूपी में 6 जगहों से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की और भाजपा की जनविश्वास यात्रा अगले महीने पहले सप्ताह में खत्म होगी। बीजेपी यात्राओं के समापन को मेगा शो बनाने की तैयारी में लगी है। 22 के महासमर को फतह करने के लिए बीजेपी हर मुमकिन दांव आजमा रही है। ऐसे में 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा के बाद बीजेपी 10 लाख लोगों की एक बड़ी रैली करने जा रही है। सूत्रों की माने तो ये पीएम मोदी की चुनावी घोषणाओं से पहले मेगा रैली होगी। पीएम खुद इसे संबोधित करेंगे। 6 क्षेत्रों में कल जो जन विश्वास यात्राएं शुरू हुई हैं, सभी बड़े नेता उसमें रहे और जिस तरह उसको अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे लगता है कि जनता का विश्वास लगातार भाजपा पर बना हुआ है। जो हमारी योजनाएं और आपदा काल में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह प्रबंधन किया, उसके आधार पर जो समर्थन, अपार जन समर्थन दिख रहा है, तो लगता है कि जब ये यात्राएं लखनऊ पहुंचेंगी तो बहुत भारी संख्या रहेगी और बहुत ज़बरदस्त जन सैलाब लखनऊ में उमड़ेगा भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए। दरअसल जनवरी की शुरुआत में ही बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन होगा। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है यात्राओं के समापन के मौके पर बड़ी रैली की जाए। लखनऊ के वृंदावन योजना में रैली की रणनीति है और रैली में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। सूत्रों की माने तो 7 से 10 जनवरी को रैली का आयोजन होना है। रैली को कामयाब बनाने के लिए संघ और बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी होगी। जहां बीजेपी इसे शक्ति प्रदर्शन बता रही है, वहीं विपक्ष ने निशाना साधा है। विश्वास यात्रा जब चल रही है तो लठ यात्रा में बदलेगी। ये गांव-गांव लोग 70 लाख रोजगार के लिए पूछ रहे हैं। गांव-गांव में लोग आवारा पशु जो उनके फसल चर रहे हैं उनके लिए पूछ रहे हैं।